हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या 7वें को सॉल्व करेंगे। और मेरा यही शुरू से टारगेट यही रहता है कि किसी भी आपको कोई भी सवाल आपको समझाने के लिए उस सवाल का पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको उस सवाल का यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको वैसे किसी भी टाइप से उस टाइप से उसी टाइप से कोई भी आपको सवाल दिया जाए तो आप उस सवाल को लगा सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 7वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। तो 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसका सबसे पहले तो इस जो प्रश्न में दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ वैसे ही आप एग्जाम में लिखेगा। तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमसे इसमें ए 31 पद हमसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। उसके बाद हमसे एपी इस एपी का 11वां पद हमें कितना दे दिया गया है, 38 दे दिया गया है। तो हमारे पास A11 हमारे पास कितना दे दिया गया है, 38 दे दिया गया। मतलब 11वां पद 38 दे दिया गया है और 16वां पद हमको 73 दे दिया गया है। तो हमको 16वां पद हमें कितना दे दिया गया है, 73 दे दिया गया है। यह हमारे पास है। तब हमें इसमें 31 पद ज्ञात करना है। मतलब इस एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम n का मान हम एक बार 11 लेंगे और n का मान एक बार हम 16 लेंगे। तो यहाँ पर हम n का मान एक बार हम पहले 11 ले लेते हैं। तो n का मान हमारे पास 11 हो जाएगा। तो nवां पद का हम सूत्र लगाएंगे। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है an = a + n-1 और गुणे डी हमारे पास होता है। तो n की जगह पर हमें 11 रखना है, क्योंकि n का मान हमने 11 रखा है। तो यह हो जाएगा A11 = a का मान हमें नहीं मालूम है तो a + n का मान कितना है 11, -1 है तो -1 और d है तो d हो गया। क्लियर यहाँ तक। देखिए A11 हमारे पास कितना है, 38 है। तो ये हो जाएगा 38 = a हमारे पास कितना है, तो a हमें नहीं मालूम है तो a हो गया। प्लस 11 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 बचेगा और d है तो ये d हो गया। अब ये जो हमारे पास आया इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे। हमने एक बार तो n का मान 11 माना था तो समीकरण नंबर उससे 1 बना लिया। अब हम फिर से n का मान एक बार 16 मानेंगे तो उससे समीकरण नंबर हम 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम n का मान एक बार अब हम 16 मान ले रहे हैं। तो n का मान यदि हम 16 मान ले रहे हैं तब हमारे पास देखिए nवां पद का फिर से सूत्र लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, an = a + n-1 और d होता है। तो an हमारे पास कितना हो जाएगा, n हमारे पास 16 है तो ये हो जाएगा 16 = a नहीं मालूम है तो a हो गया, प्लस n कितना है 16 तो ये हो जाएगा 16 -1 और d हो जाएगा। तो ये a16 हमारे पास कितना है, A16 हमारे पास 73 है तो ये हो जाएगा 73, क्योंकि A16 का मान हमारे पास 73 दिया है तो 73 हो गया। = a हमारे पास नहीं मालूम है तो a हो गया, प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 15 बचेगा और d गुणा में है तो d गुणा में आ गया। अब ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 2 और 1 को लेंगे। समीकरण 2 में से 1 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 2 व समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 2 पहले, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसको हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम a को पहले लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास है 15d तो ये हो जाएगा 15 और d = हमारे पास क्या है 73 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 73। मतलब इसको हम थोड़ा सा सीधा तरफ से लिख सकते हैं। हमने पहले इसको लिख दिया, लास्ट में इसको लिख दिया तो हमारे पास हो गया। और दूसरा फिर से उसी प्रकार इसको भी हम लिख देंगे। तो a इस वाले पद को पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a + 10d = 38 है तो ये हो जाएगा 38।
ये हो गया। अब हमारे पास इसे विलोपन विधि से कटा देंगे तो अब हमारे पास दोनों का चिन्ह हमारे पास समान है, तो इसको हम घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ए से 1 कट जाएगा और 15 में से 15D में से 10D हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5D बचेगा, 5D बचेगा। 13 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, यदि हम 13 में से 8 घटा दे रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 5 और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 बच गया। अब हम ये हमारे पास 5 गुणा में तो इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 35/5। अब 5 एकाने 5, 5 सत्ते 35, तो ये हमारे पास D बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, सॉरी D बराबर 7 आ गया, क्योंकि 7 बार में 35 कटा है, 7 बार में 35 कटा है तो D का मान हमारे पास क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो अब हमारे पास सर्वांतर D आ गया है। अब हम इस D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें, वहाँ से हमें A का मान निकल जाएगा, मतलब प्रथम पद निकल जाएगा। जब हमारे पास सर्वांतर निकल जाए और प्रथम पद निकल जाए तो बहुत ही आसानी तरीके से हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास D हमारे पास निकल गया, तब हम इस D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में किसका, D का मान रखने पर, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 38 इजिकल टू A प्लस 10 और D का मान हमारे पास कितना आया है, तो D का मान हमारे पास 7 आया है तो 7 हो गया। तो 10 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं 70, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है उसीलिए मैं यहाँ पर 70 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब इस 70 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो हमारे पास A इक्वल टू, पहले A लिख लिया, 70 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो हमारे पास 38 है तो 38 हो गया। 70 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो A बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 70, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और माइनस का, तो माइनस का A का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 32 आ गया, माइनस का 32 आ गया। अब हमारे पास माइनस का 32 आया है तब हमारे पास A का मान भी माइनस का 32 आ गया, मतलब प्रथम पद 32 माइनस का 32 आ गया और सर्वांतर भी 7 आ गया। तब हमारे पास प्रथम पद और सर्वांतर आ गया है। तो हम A31 बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो A31 हमें ज्ञात करने के लिए, A31 ज्ञात करने के लिए an प्लस n-1 और गुणे में D होता है। मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ कि इधर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं एक बार देख ले रहा हूँ। हाँ दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब देखिए ये हमारे पास A31 हो गया, A31 हमें ज्ञात करना है तो ये A31 हो गया। उसके बाद हमारे पास तो ये A31 हो जाएगा और A का मान हमने क्या निकाला है, माइनस का 32, तो माइनस का 32 हो गया, प्लस n का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 31वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 31 माइनस 1 और D का मान हमारे पास कितना है, तो D का मान हमारे पास 7 आया है तो ये हो जाएगा 7। आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ वैसे आप समझ लीजिएगा। चाहे इसको थोड़ा सा और इधर सरका लेता हूँ, इधर। तो आप देखिए A31 तो ये हो जाएगा A31 इक्वल टू माइनस 32 है तो ये हो जाएगा माइनस का 32 और हमारे पास प्लस है 31 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 और गुणे में 7 है तो ये हो जाएगा 7। तो ये A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस 7 के इसमें गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21, 210 आ जाएगा और 210 में से 31 को घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, A31 बराबर 2 थे 8 बचेगा, 8 और एक मतलब 10 में से फिर से 3 घटा देंगे तो 7 बचेगा और बस। तो A31 हमारे पास मतलब 31वां पद इसका कितना आ गया, 78 आ गया। तो A31 का मान कितना आ जाएगा, 78। हमारे पास A31 कितना आ गया, 78 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बता दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में आपकी वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल कैसा समझ में आया है कि नहीं आया है। तो देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, मतलब कोई भी हमें कोई भी पद दे दे और 2 पद हमें कोई भी दे दे और हमसे कोई भी कहे पद ज्ञात करिए तो पहले तो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं और 2 पद हमेशा देगा। तो जो 2 पद हमेशा देगा तो उसमें का जो हमारे पास पहला पद जैसे A11 दे दिया है तो एक बार n का मान 11 लेकर सॉल्व करेंगे
nवां पद में रखकर और एक बार n का मान 16 रखकर इसे सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को कटाकर उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे और सर्वांतर का मान फिर से समीकरण नंबर 1 और 2 में रख देंगे, तो वहाँ से हमारे पास a का मान निकल जाएगा। जब हमारे पास a और सर्वांतर निकल जाएगा तो nवां पद का सूत्र लगाकर सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही करेंगे। अब हम चलते हैं इसके 8वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 8वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहे हैं एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस AP में हमें टोटल कितने पद हैं? टोटल हमें 50 पद दिए गए हैं। उसमें से जो हमारे पास तीसरा पद है, मतलब जो हमारे पास तीसरा पद है A3, वो कितना है? 12 है। और अंतिम पद, तो इसमें टोटल हमारे पास कितना है? 1 से लेकर हमारे पास टोटल 50 पद है। तो इसका 11वां पद, मान लेते हैं कि यहाँ पर 11 पद है, तो 11वां पद जो है वो हमें 12 दे दी गया और अंतिम पद कह रहा है, तो अंतिम पद इसका 85 होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम पद, तो अंतिम पद इसका 85 होगा, तो 50वां पद हमें कितना दे दिए गए? 106 दे दिए गए। तो इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा? जैसे 150 हमारे पास कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा, तो 106 हो गया। और हमसे कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो A 29 हो जाएगा, तो A 29 हमें ज्ञात करना है। यह हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो हमें क्या इसमें ज्ञात करना है? सेम 7वें नंबर सवाल के जैसा है, तो सेम उसी प्रकार ये भी है, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मान दिया है उसको हम लेते हैं। तो पहले हमारे पास 2 मान दे दिए गए, तो हम इन दोनों में, मतलब हमारे पास n का मान एक बार 3 लेंगे और n का मान एक बार हम 50 लेंगे। तो यहाँ पर हम n का मान एक बार हम 3 ले रहे हैं, n का मान एक बार हम 3 ले रहे हैं। तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, n का मान यदि हम 3 ले लें तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? nवां पद का सूत्र लगाएंगे, तो an = a प्लस n-1 और d होता है, तो ये हो गया d। n का मान हमारे पास क्या है? 3, तो 3 हो गया इक्वल टू a हमारे पास है, तो a n हमारे पास कितना है? 3, तो हो जाएगा 3-1 और d हमारे पास नहीं है, तो d हो गया। 3 हमारे पास कितना है? 12, तो 12 हो गया, 12 हो गया इक्वल टू a हमारे पास है, तो a हो गया प्लस 3-1, तो ये हो जाएगा 2 और d है, तो d हो गया। अब ये जो हमारे पास आया इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर इसे हम 1 मान लेंगे। अब हम एक बार तो समीकरण नंबर n का मान हमने 3 रखा, तो समीकरण नंबर 1 मान लिया, 1 हमारे पास मिला। अब हम n का मान 50 रखेंगे तो उसे हम समीकरण नंबर 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हम n का मान एक बार हम 50 ले रहे हैं, तब हमारे पास देखिए क्या मिल रहा है, तो ये हो जाएगा A50 = A प्लस 50 - 1 और d हो जाएगा। सेम इसी सूत्र पर हमने रखा है। देखिए an, तो n का मान हमारे पास 50 है, तो 50 हो गया। a है तो a है, प्लस है तो प्लस है, n का मान 50 है तो 50 हो गया, -1 है तो -1 और d है तो d हो गया। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा A50 हमारे पास कितना है? 106, तो ये हो जाएगा 106 इक्वल टू a है तो a हो गया प्लस 50 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा d। अब ये जो हमारे पास आया ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 2 और 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 व 1 से। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है उसीलिए। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 और 1, समीकरण नंबर 2 क्या है? वह है 106, इसको हम पहले लिख रहे हैं उसके बाद में ये लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 49d और इक्वल टू में क्या है? 106, तो ये हो जाएगा 106। समीकरण नंबर 1 क्या है? तो 1 हमारे पास है a प्लस 2d और इक्वल टू में क्या है? 12 है, तो ये हो जाएगा 12। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया और 49d में से 2d घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास 46d बचेगा, नहीं सॉरी 47d बचेगा। तो ये हो जाएगा 47d इक्वल टू 106 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास 4 और 10 में से 1 घटा देंगे 9, मतलब 94 बचेगा। ये हो गया। अब हम 47 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? d इक्वल टू 94 बटा में 47।
47 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारे पास 2 बार में कट जाएगा। 47 दूना 84, 47 दूना होता है 94, 47 दूना 94 होता है। तो 47 दूना 94, तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम इस डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वहाँ से हमें ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, वह है 12 इजकल टू ए प्लस 2, डी का मान क्या है, तो 2 है तो 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 12 इजकल टू ए प्लस 4, और इस 4 को हम इजकल टू के इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बराबर 12 माइनस 4, तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो ए का मान हमारे पास 8 आ गया है, और सर्वांतर भी हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया है। तब हम ए 29वां पद हम बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए 29, सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में डी होता है। तो 29वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान यहाँ पर 29 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29। ए 29 हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा ए 29 इजकल टू, ए का मान हमारे पास कितना है, 8 है, तो 8 हो गया, प्लस 29 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 28 डी, ये हो गया। नहीं, यहाँ पर डी का मान भी रख दे रहे हैं, डी का मान हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। तो ए 29 इजकल टू 8 प्लस 28 दूना कितना होता है, 8 दूना 16 के 6, एक हासिल 2 दूना 4 1 5, तो ये हो जाएगा 56। तो ए 29 इजकल टू क्या हो जाएगा, 8 और 56 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 4 60 60 4 64 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 64। तो हमारे पास ए 29वां पद कितना आ गया, 64 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 9वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तब हमें इसमें बताना है कि इस एपी का कौन सा पद है जो शून्य है, हमें यही बताना है। तो हमें सबसे पहले जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास तीसरा और 9वां पद क्रमशः दी गई है, मतलब क्रमशः ये दिया गया है, तो मतलब हमारे पास पहले तीसरा पद, तो A3 हमारे पास कितना दे दिया गया है, A3 हमारे पास 4 दे दिया गया है, और उसके बाद क्या कर रहा है, 9वां पद, तो A9 हमारे पास कितना दे दिया गया है, मतलब 9वां पद हमारे पास माइनस का 8 दे दिया गया है, तो माइनस का 8 हो गया। और हमसे पूछ कर रहे हैं कि इसका कौन सा पद है जो शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो nवां पद है an, वो हमारे पास शून्य होगा। तो इसका हमें n का मान यदि हम ज्ञात कर लें, n का मान हम ज्ञात कर लें, तब हमें मालूम हो जाएगा कि इसका कौन सा पद है वो मतलब शून्य होता है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमें 2 मान दिए गए हैं, तो पहले तो हम एक बार n का मान हम 3 लेंगे। तो n का मान हम 3 ले रहे हैं, तब हमारे पास देखिए क्या जा रहा है, n का मान 3 लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A3 इजकल टू a प्लस 3 माइनस डी, यह हमारे पास हो जाएगा। मैंने यहाँ पर nवां पद का सूत्र यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। जैसे nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 और d होता है। ये हमारे पास nवां पद का सूत्र होता है। तो n के जगह पर हमने 3 रखा है, तो केवल हमने n के जगह पर हमने 3 रख दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो A3 हमारे पास कितना दे दिया गया है, 4 दे दिया है, तो 4 हो गया। a का मान नहीं मालूम है, प्लस 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और d गुणा में है तो d गुणा में हो गया। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब हमने एक बार तो समीकरण नंबर मतलब n का मान हमने 3 ले लिया था, तो समीकरण नंबर वहाँ से 1 मिल गया। अब हम एक बार n का मान 9 लेंगे। तो यहाँ पर हम n का मान एक बार हम 9 ले रहे हैं, तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा A9 इजकल टू a प्लस n माइनस 9 माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा d हो जाएगा, d हो जाएगा। तब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A9 हमारे पास कितना है, माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इजकल टू a प्लस 9 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8, और गुणे में d है तो d हो गया। अब ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 2 व 1 से। तो समीकरण नंबर 2 और 1 से, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, वह हमारे पास है माइनस का 8 इजकल टू, इसको पहले हम लिख ले रहे हैं, इसको बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 8d इजकल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 8, तो माइनस का 8 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, तो इसको भी पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 2d इजकल टू में 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, a से 1 कट गया और 8d में से 2d घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 6d बचेगा। तो 6d इजकल टू माइनस का 4d है, माइनस का 6d, माइनस का 4d, माइनस का 4d, तो माइनस का 12d हो जाएगा। अब ये हमारे पास कितना बार में कटेगा, 6 इजकल टू के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 इजकल टू बटा में 6, 6 करना 6, 6 दूना 12, तो d का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो d का मान हमारे पास माइनस का 2 आ गया है। तब हम इस d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वहाँ से हमारे पास a का मान निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो है 4 इजकल टू a प्लस में 2 और d हमारे पास क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 है इजकल टू में a और माइनस, क्योंकि 2 दूना 4 और माइनस प्लस गुणा करेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 इजकल टू किधर जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a इजकल टू माइनस 4 इधर जाएगा, तो ये 4 पहले से है 4 हो गया, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया है, 8 आ गया है। तब हम nवां पद का फिर से सूत्र लगाएंगे। तो nवां पद का हमारे पास सूत्र क्या होता है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d। an हमारे पास कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 इजकल टू a का मान हमारे पास कितना आया है, तो 8 है, तो 8 हो गया, प्लस n हमारे पास ज्ञात करना है तो n हो गया, और 1 है तो 1, और d है, d हमारे पास कितना आया है, d का मान भी हमारे पास माइनस का 2 आया था, तो माइनस का 2 हो गया। इस 8 को पहले हम इधर भेज लेते हैं, तो ये हमारे पास माइनस का 8 हो जाएगा इजकल टू n माइनस 1 और माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 2 है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बटा में माइनस का 2 इजकल टू में n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 2 के 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4 इजकल टू n माइनस 1, और 1 को इधर करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा n इजकल टू 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस AP का यदि हमारे पास 5वां पद निकाले तो उसका शून्य, मतलब इसका 5वां पद जो होगा वह शून्य होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके 10वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 10वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहे हैं किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि AP का 17वां पद, तो 17वां पद क्या हो जाएगा, A17 हो जाएगा। 17वां पद उसके 10वें पद, तो 10वां पद हमारे पास क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा। 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास 7 अधिक हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास ये A17 आ गया है और इक्वल टू में है A10 आ गया। तो A17 का हमारे पास सूत्र क्या होता है, A17 का सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 और D हो जाएगा। D होगा, क्यों हमारे पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमको मालूम है nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है A प्लस n माइनस 1 और गुणे में D होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने n के जगह पर हमने 17 रखा है तो 17 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी 17 है तो यहाँ पर भी 17 हो जाएगा। उसी प्रकार लिख लिया। अब हमारे पास A10 का मान क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास A10 का मान क्या हो जाएगा, A प्लस
10 माइनस 1 और d हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों का मान आ गया तो इन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a17 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 और d हो जाएगा। क्योंकि a17 का मान हमारे पास ये है तो ये हमने लिख दिया इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। a10 का मान हमारे पास ये है तो ये लिख देंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 और d हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इधर भी a है इधर भी a है तो a से a कट जाएगा और कोई भी कटने वाला है नहीं कटने वाला है। तो अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 17 माइनस 1 d इक्वल टू में इधर सॉरी यहाँ पर प्लस 7 है तो यहाँ पर हम प्लस 7 भी लिख दे रहे हैं। और इधर हमारे पास क्या है 10 माइनस 1 d और प्लस में क्या है 7 है तो 7 हो गया। अब देखिए 17 माइनस 1 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16 d हो जाएगा इक्वल टू 10 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 9 और गुणे में d है तो d हो गया और प्लस में 7 है तो 7 हो गया। अब हमारे पास इस 9d को इधर भेजेंगे तो हमारे पास 16d है तो 16d हो जाएगा। अब 9d इधर जाएगा तो प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का 9d हो जाएगा इक्वल टू में क्या बच रहा है 7 बच रहा है तो 7 हो गया। अब हम 16 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास क्या कितना बचेगा 7d बचेगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7 है तो 7 हो गया। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। मतलब सर्वांतर हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कैसे काट दिया, जैसे हमारे पास 7d था इक्वल टू में इधर 7 था तो 7 ये हमारे पास गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो d बराबर क्या आ जाएगा 7/7 तो ये हमारे पास कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वही हमने डायरेक्ट यहाँ पर d बराबर 1 लिख दिया। क्लियर है तक। और d का मान हमारे पास 1 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 11 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 11 नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे दे और हमें समांतर श्रेणी दे दे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें पहला पद और सर्वांतर निकाल लेना होता है। जब भी हमें ऐसा समांतर श्रेणी दे दे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम a का मान मतलब प्रथम पद निकाल लेंगे। तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और उसके बाद सर्वांतर निकाल लेंगे। तो सर्वांतर क्या निकलते हैं, पहले पद में दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 15 है, पहला पद क्या है 3 तो 3 हो गया। तो हमारे पास 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो सर्वांतर हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। अब हमसे कह रहे हैं कि इसका कौन सा पद, इसका हमें पद नहीं मालूम है, कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब हमें इसमें कौन सा पद, मतलब हमें पद का मान नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि nवां पद है वह उसके 54वें पद से। तो 54वां पद क्या हो जाएगा a54 हो जाएगा। 54वें पद से 132 अधिक है तो 132 इसमें जोड़ देंगे तो 132 अधिक है और ये हो जाएगा इक्वल टू। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास ए एन का सूत्र क्या होता है, वह ए एन का सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d होता है। तो ये हो गया। और a54 का सूत्र क्या होता है, वो होता है a प्लस 54 माइनस 1 और गुणे में क्या होता है d। तो d हो गया और प्लस में हमारे पास क्या है 132 तो ये हो जाएगा 132। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ से a से a कट जा रहा है, कट गया। अब इधर हमारे पास क्या है n माइनस 1 और गुणे में d है। तो d का मान हमने क्या निकाला है 12 तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 54 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। और d का मान हमारे पास क्या है, तो d का मान हमारे पास 12 है तो ये हो जाएगा 12 और प्लस में 132 है तो ये हो जाएगा 132 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये हमारे पास 12 जो है इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 53 और यहाँ पर हो जाएगा 12 और प्लस में 132 और यहाँ पर बटा में हो जाएगा 12।
क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास 12 आ गया, तो इस यहाँ पर 2 पद है, तो इसके भी बराबर में 0, इसके इस पद के बराबर में 12, इस पद के बटा में 12 रखेंगे और इस पद के भी बटा में 12 रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 53 गुणे 12 और बटा में क्या लिखेंगे 12 और फिर से प्लस और ये हो जाएगा 132 बटा में 12। क्लियर है यहाँ तक। 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा और ये 12 से 12 एकने 12 और एक जाएगा तो इसमें भी 12 एकने मतलब 11 बार में कट जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास हो जाएगा n-1 और ये हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर 53 बच रहा है, 53 और प्लस ये तो कट गया, तो कितने बार में कटा है 11, 12 से 12 कटा है, एक बार में कटा है तो एक हो जाएगा और ये हमारे पास 12 से 11 बार में कटेगा तो 132 बार में कट जाएगा, 132 11 बार में कटेगा तो हो जाएगा 11, तो हो जाएगा n-1 इक्वल टू 53 और 11 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो हमारे पास 64 आ गया। अभी हमारे पास प्लस का माइनस का 1 है, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 64 प्लस में 1 तो n बराबर क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा और n का मान हमारे पास कितना आ गया 65 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में कुछ अच्छा लिखिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।